हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में और मैं आपको स्केचिंग के बारे में टिप्स बताऊंगा जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे लाइन प्रैक्टिस पहले करनी है, जैसे डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, कुछ रिदमिक पेंसिल, जैसे कोई भी स्ट्रोक्स करने हैं तो आपके एजेस नहीं बनने चाहिए, मतलब आपने सॉफ्ट तरीके से पेंसिल चलानी है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि स्केचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन कभी भी आप स्केच करते हैं तो उससे पहले का ये रियाज होता है। आप पेंसिल के स्ट्रोक्स हर एक डायरेक्शन में चला के देखिए, जो कि कहीं पे भी आप स्केचिंग करते हैं तो उसमें ब्यूटी आती है। लाइंस के स्ट्रोक है, जैसे ये राइटिंग स्टाइल है, इसमें भी ठीक है, ये वाला जो डिटेलिंग वाला पॉइंट्स होता है तो हमें इस तरीके से काम करना है। और ये जेस्चर पॉइंट, जैसे हम किसी चीज़ का जेस्चर लेते हैं तो इस तरीके से पेंसिल चलानी है। ये चारकोल सॉफ्ट पेंसिल है, इसको मैं बहुत लाइट और बहुत डार्क चला सकता हूँ। तो एक ही पेंसिल से काम करके देखते हैं, तो कुछ भी ड्रॉ करके देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए कुछ भी आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कभी भी। और मैं यही कहूँगा कि कुछ भी आपके पास अगर स्केच बुक है, आपके पास कुछ पेज है और आप उसी से ड्रॉ कीजिए। कोशिश करो कि उसी से कुछ बना के देखो। और ये इसको निकाल देते हैं। अभी जैसे मुझे पोर्ट्रेट की स्टडी करनी है तो कोशिश करनी है जितना भी हम करते हैं वैसे, जैसे हम सर्कल लेते हैं, साइड फेस लेते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास बन जाता है फॉर्म, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक आती है, तो कई बार क्या होता है हम नेक को स्ट्रेट रख देते हैं, पर वो नहीं करना, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है नेक ऐसे। तो ये शैडो वाला पॉइंट्स, अब इसको हम 3 डिवाइड कर लेते हैं। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, साथ के साथ हम स्टडी भी कर रहे हैं। जैसे ये फोरहेड आ गया फर्स्ट में, सेकंड में हमारे पास आ जाता है नोज़, और थर्ड में लिप्स वाली जगह बन जाती है। यहाँ पे हमारा बनता है आईज वाला डिस्टेंस, राइट। और ये जो चीज़ है जॉ लाइन, इसके इस साइड पे आईज और इसके डिस्टेंस के सामने हमारा बनता है कान। ये बहुत ही स्मॉल स्केच है, आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको ताकि बाकी की चीज़ें सारी क्लियर बन सके, लेकिन ये बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं। हेयर स्टाइल जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ऑनली शेड कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तो ये साइड फेस बन गया, इसी को इस साइड प्रैक्टिस कर लो, वही चीज़ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये वाले एंगल्स बन जाते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी हो जाती है नेक स्टार्ट, और ये वाला हो गया जो जॉ लाइन। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाना होता है कान, इसकी साइड पे ये नोज वाला एरिया आ जाता है, बिल्कुल वही एंगल है, बस अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर को लिप्स बन गया, क्योंकि ये चीज़ कम होती है और हमारी चिन थोड़ी सी बड़ी होती है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये हमारा हो जाता है शेडो वाला एरिया, ठीक है। ये कुछ मसल्स रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने बनाना है कान, तो आपने फीचर्स की
स्टेप बाय स्टेप एंगल्स की स्टडी करनी है, जो भी फीचर्स हैं आईज, नोज, लिप्स। जैसे यहाँ पे आईज बनती है, तो ये हमारा रहता है बेसिक्स। यहाँ पे साइड आईज, ये रहती है हमारी हेयर लाइन। अब हेयर्स का कोई भी स्टाइल जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर आपके करैक्टर के हिसाब से, लेकिन जो बेसिक ड्राइंग है वो यही रहती है। मैं इसको शेड कर देता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ये सॉफ्ट वाली पेंसिल है और ये न्यूज़ प्रिंट शीट है जो कि फोटो स्टेट के लिए यूज़ होती है, बहुत ही सिंपल सी। अब हम थोड़ा सा और एंगल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको उस साइड घुमा देते हैं, जो कि लूमीज मेथड, ये वो सारी चीज़ें होती है, हमें करने के लिए मेथड्स बने होते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से आप ट्राई करो। जैसे हमने सीधा इसको सर्कल में रखा है और हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो ये चीज़ है, ठीक है, नेक के हिसाब से ये चीज़, तो इसको आप घुमाते रहो, ठीक है, एंगल्स आपके बदलते रहेंगे, ये चीज़ ऐसे ही बनती रहेगी। ये एंगल्स जो हैं ये आप घुमाते जाओ। जैसे मुझे उधर को चाहिए फेस, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये हम ये ले लेते हैं हल्की सी। अब यहाँ पे हमारा कान आ जाएगा, ये जॉ लाइन, ठीक है, यहाँ से नेक, और फिर ये नेक का जो एंगल है वो ये शेप रहती है नेक की। ठीक है, तो यहाँ से आप इस नेक को बना दीजिए। यहाँ पे हमारा रहता है कान। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, राइट? तो ये चीज़ बन गई है। अब जो ये वाला हमारे डिस्टेंस रहते हैं आईज, नोज, लिप्स से, ये थोड़ी सी डेप्थ वाली चीज़ है। हल्का सा फोरहेड दिखेगा, ठीक है, आईज वाला भी थोड़ा सा दिखेगा डिस्टेंस ये वाला, और ये वाला हल्का सा चिन बनेगी। ये जॉलन हमारी इतनी सी बनेगी, शैडो कर सकते हैं, राइट? अभी आपको लग रहा होगा कि ये फेस थोड़ा सा उस साइड घूमना होगा। अगर थोड़ा सा नोज़ दिख रहा है तो इट्स ओके, नहीं तो ये अगर और घुमाएंगे तो नहीं दिखेगा, फिर ये चीज़ दिखती है हमारी। अब हमारा यही चीज़ जो कि हेयर वाला स्टाइल है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। मैं कभी भी ज़्यादा मेथड में नहीं उलझता, सिंपल स्केचिंग रखो, सिंपल फॉर्म रखो अपनी, ठीक है, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से बनाना है। किसी भी पोर्ट्रेट को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाने से पहले। हम किसी मेथड को बना रहे हैं लेकिन वो मेथड काम आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ें अलग है, लेकिन उसको समझ के बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर रहेंगी। ये वाला पोज देख लेते हैं। अब ये क्या है, फेस उठा हुआ ऊपर को, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ था, ठीक है, ये साइड पोज आ गई, ये थोड़ा सा हम एंगल चेंज कर रहे हैं। तो ये जो लाइंस है मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी फेस बनेगा तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर नीचे को बनेगा तो ये लाइन ऐसे घूमती है, अगर ऊपर को बनेगा तो लाइन ऐसे घूमती है, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है जो कि ये सीधी है, जैसे भी इसको मोल्ड करेंगे घुमाएंगे तो ये बदल जाती है। जैसे ये वाली लाइंस मैंने रख ली है यहाँ पे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ ये चीज़ क्या है। जैसे फोरहेड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोज रखेंगे, फिर ये वाली डेप्थ आ गई, ये वाली आइस वाली डेप्थ आ गई, ठीक है। अभी आपको समझ आ रहा होगा, ये जो लाइन ऐसे घूम रही है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा पोर्ट्रेट घूम जाता है। जैसे ये नोज है तो ये भी इस तरीके से घूमेगा, राइट। अभी ये चिन्ह है तो यहाँ पे लिप्स बनेंगे, ये भी हल्का सा घूम जाएगा, राइट।
तो ये चीज़ जो है हल्की सी ऐसे बन रही है। अब ये जॉ लाइन जहाँ पे आपको लग रही है, बस इसको समझना है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तक जॉ लाइन बनेगी तो हमने बना दिया। ये वाला हेयर्स आ गए, हेयर्स का जो ऊपर वाला एरिया है वो हमें अब कम दिखेगा, पीछे वाला भी कम दिखेगा, ठीक है। अब ये चीज़ नेक यहाँ से दिखेगी, हल्की सी ये चीज़ यहाँ दिखेगी, राइट। अब मैं हेयर को थोड़ा सा शेड में रख लेता हूँ ताकि हमें विजिबल रहे चीज़ें। यहाँ पे हमारा प्लान आ जाता है। अब देखो इसका जो एरिया है वो चेंज हो गया, मतलब ये जॉ लाइन के तो साइड पे ही रहेगा, लेकिन ये सीधे में तो यहाँ बनता है, ठीक है। लेकिन हम सारी चीज़ों को घुमा रहे हैं तो ये लाइन जैसे घूम रही है ये लाइन, तो वैसे ही ये चीज़ बनेगी। ठीक है, ऊपर से हल्की सी लाइट करेंगे तो थोड़ा सा इस साइड शैडो आ जाता है। मतलब हम जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू स्टाइल, न्यू फॉर्म, कुछ ना कुछ डिफरेंट करके रहो। ये देखो बहुत जल्दी से हमने ये किया है, लेकिन जो फेस का जो एंगल है वो हमने कैच कर लिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्केचेस करने हैं पोर्ट्रेट के आपने, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आईज, नोज, लिप्स, इनकी शेप होगी। तो बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है इसके बारे में, तब आपके जब इमेजिनेशन करने लगते हैं तब चीज़ें ये हेल्प करती है। अब हम बनाते हैं कुछ फिगर्स, ठीक है। पोर्ट्रेट के अलावा फिगर स्टडी पे आ जाओ। फिगर में क्या चीज़ करते हैं हम, सबसे पहले हमें सीखना होता है कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधी फिगर्स कैसे बनती है, ठीक है। तो हमें सिंपल सी फॉर्म लेनी है। जैसे हमारे पास ये सर्कल आ जाता है, ठीक है। सर्कल से आपके पास फेस बन जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। उसके बाद ये नेक आ गई, उसके बाद हमारे पास ये टॉर्सो। आपने बस एक फॉर्म लेनी है, कुछ भी मिलना गिनना कुछ नहीं है। आपने अपने हिसाब से देखना है कि, क्योंकि हम अपने आप को देख सकते हैं, तो वैसे ही इमेजिन करो कि ये चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है, राइट। मैं बताऊंगा आपको फेस इतना है, 2 फेस है, यहाँ पे 3 है, तो कुछ नहीं करना। मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ। ऐसे शोल्डर बनाओ, ठीक है। ये फेस हो गया, ये टॉर्सो, लगभग इतना चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे रहते हैं आर्म्स, ये यहाँ पे हमारी नाभि रहती है, कम से कम वहाँ पे हमारी ये कूनी बन जाती है। उसके बाद थोड़ा सा और इसको बढ़ाना है, यानी कि इस चीज़ से ज़्यादा लंबा नहीं करना। ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म लेना ऐसे, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ें भी लगभग सेम रहती हैं। उसके बाद हमारे रहते हैं हैंड, कोई भी फॉर्म ले लो हैंड की, ठीक है। उसके बाद आपने बनाना है लेग्स। तो आपको पता है कि लेग्स इस चीज़ से तो थोड़ी सी लंबी बनेगी, राइट। तो वैसे ही ये आता है, क्योंकि हमारे जो हैंड है वो घुटने तक नहीं जा सकते, राइट। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना आपने, क्योंकि अगर हैंड ज़्यादा लंबे बने तो आपको आउट लगेगा। तो ये इमेजिन करके बनाने हैं। आप खड़े होकर अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे घुटने कितनी दूर है, हमारे हैंड से कितनी दूर चले जाते हैं, राइट। हम खड़े होके नहीं, ऐसे झुक के इस चीज़ को टच कर सकते हैं। यहाँ ये हमारी हड्डी होती है सबसे बड़ी शरीर की, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और लगभग घुटने तक आती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। उसके बाद ये चीज़ जो है इससे लगभग छोटी रहती है, ठीक है। आगे बनाने हमने शूज़।
तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म बताइए, राइट। इसको आप धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे, धीरे धीरे हम इसको बहुत अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर है, इसी को आधार मान के हम बहुत सारी कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं। जैसे ये हमने बनाया है, अभी क्या है, अभी साइड बना लो, ठीक है। साइड में क्या रहता है, यही फेस जो हमने पहले भी बना के आए हैं, वही फेस, फिर वही नेक, राइट, फिर ये टॉर्सो। जैसे ये हमने बनाया तो अपने अंदाजन ये बना लेना है, कम से कम इतना बनेगा, राइट। उसके बाद हमने बनाना है, ये बस शेप को समझना है कि मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, राइट। मेनली वो बात है कि बैलेंस आ जाता है इसमें। नेक, ये चीज़ पीछे जाती है नेक, राइट। कई बार क्या होता है कि हम बना रहे हैं फेस, मैं आपकी गलतियाँ बता देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट की भी यही रहती हैं। हम नेक यहाँ पे बनाते हैं ऐसे, आई डोंट नो व्हाई, सीधी, ये ऐसी नेक नहीं होती, कम से कम इतना फासला रहता है, पीछे की तरफ जाती है, राइट। और पीछे की तरफ क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, वो कुछ इस तरीके से जाती है, राइट। उसके बाद हमारे शरीर की बनतर बनी रहती है, उसके बाद ये चीज़। अब ये वही फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रहता है शोल्डर, क्योंकि नेक पे बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा सा पीछे यहाँ, राइट। उसके बाद हमारी ये बेल्ट वाला एरिया आ गया। सिंपल इस चीज़ को जैसे हमने बनाया है, ये चीज़ हमने सीधी सीधी लेग नहीं बनानी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे घूमती है, यानी कि इस चीज़ को बैलेंस करना है प्रॉपर हेड के अकॉर्डिंग। यहाँ से अब हमारा हैंड निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नाभि के आसपास ये हमारी कोनी रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ये चीज़ बनती है, फिर हमारा हैंड रहता है, राइट। तो ये एक सिंपल फॉर्म है जो कि फिगर स्टडी में काम आती है। मैं इसके आधार पे कॉम्पोजिशंस करता हूँ, या फिर किसी भी फिगर को हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक फॉर्म है जो कि आपको हेल्प करती है काम करने के लिए। अब ये सिंपल फॉर्म को हम यूज़ कैसे करना, मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग में बताता हूँ कि हम अच्छी फिगर कैसे कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। और ये आप शार्पनर यूज़ कर सकते हैं, मैं कटराई ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि एनर्जी वेस्ट रहती है मेरी। अगर हम कटर से करते हैं तो टाइम लगता है, इतनी एनर्जी हम स्केच करने में लगाते हैं। अभी जो फिगर्स हमने बनाई है, जो पोर्ट्रेट हमने बनाया है, उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा डिटेलिंग के बारे में बताता हूँ। जैसे डिटेलिंग क्या है, वही साइड फिगर है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने लिया था फेस, ये फेस था, ठीक है। उसके बाद ये नेक पीछे को थोड़ी सी, फिर उसके बाद ये फॉर्म आ जाती है हमारी टॉर्सो, उसके बाद ये आ जाता है लेग्स यहाँ पे, ये मेरे पास आ गई है फॉर्म, ठीक है। इसको मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, सपोज करो मैं कोई पगड़ी वाला बंदा बना रहा हूँ, ठीक है। ये हेयर्स हैं उसके, जैसे मर्जी यूज़ करो, फिर कोई चक्कर नहीं है। जब भी आप इमेजिनेशन करते हैं या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, तब ये चीज़ें काम आती हैं आपके, आप खुद के कैरेक्टर्स बना सकते हैं।
ये देखो, बहुत आसानी से। ठीक है, अभी यही चीज़ जो टॉर्सो है, इसको बड़े आराम से आप मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, बाजू बाजू यहाँ पे चढ़ी हुई बना सकते हैं। अब लाइट इधर से दे देते हैं थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। हल्की सी शेड करता हूँ, राइट। और यहाँ पे कोई कमर का सा बांध रखा है इसने। ये सिंपल सा हैंड है, राइट। अभी यहाँ पे कोई भी धोती बांध दो इसके। और कैसे फोल्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहे हैं किसी ना किसी फोल्ड से। ठीक है, तो ये जो नीचे बांधा हुआ है इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, राइट। तो आगे से हाईलाइट रहती है, पीछे डार्क वाली साइड में कर रहा हूँ शेडो के हिसाब से। यही लेग, राइट। अभी देखो, कोई भी हम रेफरेंस नहीं देख रहे या फिर कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो हमें कंफ्यूज करे। बिल्कुल सिंपल तरीके से स्केचिंग करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो तो कोई रेफरेंस या फिर वो चीज़ ज़रूर सिखाती है आपको कि किसी चीज़ से देख के करना। लेकिन कोशिश करो कि अगर आप फिगर बना सकते हैं, थोड़ी सी समझ है आपको, उसके बाद आप अपने तरीके से फिगर्स बनाना सीखो, ताकि आपके स्ट्रोक्स बोल्ड लगें, थोड़ा सा काम में बोल्डनेस आए, राइट। ये देखो, अभी वही फिगर है लेकिन एक करैक्टर बना दिया हमने। ऐसे ही कोई चलता हुआ या फिर कोई बैठा हुआ या फिर किसी स्टाइल में और स्टाइल में बनाते हैं। जैसे ये फेस है, थोड़ा सा ऊपर उठा दो फेस को, राइट। वहाँ पे हमने थोड़ा सा इस साइड बनाया था, लेकिन यहाँ पे इस साइड बना रहे हैं। स्ट्रेचेस बना सकते हैं बड़ी अच्छी। ठीक है, ये चिन्ह होगी, ये वाला शेडो हो गया। ये वाली पगड़ी होगी कोई डिफरेंट स्टाइल वाली। ठीक है, ये देखो, अब इधर से लाइट आ रही है तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ी सी इसकी स्केच कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे कैसे भी हैंड करना है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ ये लाइंस, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि फिगर्स हैंड कैसे बनेंगे, कितने दूर तक आएंगे। ठीक है, जो कि हमने इसमें सीखा है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। हल्की सी मैं शैडो कर रहा हूँ। ठीक है, हम किसी करैक्टर को फिर बना सकते हैं। ये चीज़ होगी, ये कमर का सा बंधा हुआ है। ठीक है,
ऐसे बाजू। कोई चीज़ पकड़ी हुई है, चाहे तलवार बना दो, राइट। जो भी मुझे समझ आ रहा है टाइम पे, जो भी हम कर सकते हैं। उसके करने का स्टाइल डिफरेंट हो गया, ऐसे यहाँ पे लेग्स। ठीक है, देखो बहुत ही फास्टली स्केच किया है, लेकिन हमें समझ आ चुकी है अभी स्केच की कैसे बनाना है। ठीक है, तो यही मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा रेफरेंस के ऊपर या फिर किसी चीज़ को आप कॉपी करते हैं, किसी स्केच की कॉपी करते हैं, वो ठीक है, लेकिन कभी भी आप जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको समझ के करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसा भी पोज बनाने में। ठीक है, शैडो में रख देते हैं। और जो हैंड है, कोई चीज़ पकड़े हुए बना देते हैं। ये चीज़ कुछ भी इसने पकड़ा हुआ है रैंडमली। देखो कुछ भी ज़्यादा हमने काम नहीं किया, लेकिन एक स्केच डिफरेंट वे से बना, राइट। तो ऐसे ही काम करना है। कुछ और बनाते हैं, कोई सिटिंग पोज बनाते हैं। सिटिंग पोज में क्या रहता है, हमारा वही मेथड है, साइड फेस। ठीक है, अब हमें किसी स्टाइल में बैठाना है इसको। यहाँ पे देखो, अभी मुझे हेयर्स नहीं बना रहा हूँ, मैं पगड़ियाँ बना रहा हूँ। ठीक है, कैरेक्टर्स चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी स्केचिंग को इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। अभी मुझे किस स्टाइल में बैठाना मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं किसी डिफरेंट वे से बैठाते हैं। ये कमर का सा हो गया, यहाँ पे बाजू, यहाँ पे बाजू बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये पोज थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ये हैंड, राइट। ये देखो, अभी किसी भी एंगल से हम बना रहे हैं। एक सिटिंग प्लान जो उसका, हम यहाँ पे उसके पैरों में कोई जुत्ती वगैरह भी नहीं बना सकते। उसके पैर हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइंस मारनी है, लेकिन एक ऐसी लाइन भी होती है जो स्केच को फाइनल करती है। ठीक है, ये कितनी सारी मैंने लाइंस लगाई हैं मेजरमेंट के लिए, लेकिन एक लाइन ऐसी लगानी है जो कि स्केच को फाइनल करती है, क्योंकि आपको दिखेगा कि
ये फाइनल लाइन है, राइट। तो ये कोई भी स्टाइल रहता है काम करने का। अब चीज़ों को इमेजिन कीजिए कि कैसे बना सकते हैं, और उसी चीज़ को फिर ट्राई करके देखो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको स्केचिंग की समझ आ गई है तो ये पॉसिबल है करना, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी ये फोल्ड हैं तो लगभग इस तरीके से जाते हैं पहले, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं। डिटेलिंग बहुत हो सकती है इसमें, लेकिन हम इसको स्केच ही करते हैं, ड्राइंग नहीं बनाते। ऐसे, राइट। जो भी हम पोज बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका जो स्टाइल है वो ऐसे बना सकते हैं। उसकी मालाएं इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। फिर इसका फेस में कोई डिटेलिंग नहीं करते, जस्ट शैडो से बना के देखो। ऐसे, राइट। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे ही बना सकते हैं। जितना आप बोल्ड करेंगे उतना ही स्केचिंग अच्छी लगती है। ये शैडो पार्ट्स, ठीक है। अब ये चीज़ जो सिलेंड्रिकल शेप थी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अब शैडो वगैरह चाहिए जितनी मर्जी इसकी अच्छी बना दो। एक स्केच जो कि है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डिज़ाइन कर दो, यहाँ पे कॉर्डन्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। पीछे बालकोनी बना सकते हैं, ठीक है। पीछे लैंडस्केप बना सकते हैं दूर से दिखता हुआ। मतलब कितना कुछ है, इमेजिन करके देखो। अगर जो भी ये चीज़ बनी है ऐसे, तो उसके पीछे कितना कुछ रहता होगा, ठीक है। एक कंपोजिशन की तरह जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी पेंटिंग्स भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी ये देखो, जैसे हैंड का स्टाइल है, इसके कफ, तो जैसे मर्जी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे जो कि स्केचिंग करते वक्त मैं यूज़ करता हूँ। इमेजिनरी जो काम करता हूँ वो एक टेक्निक ऐसी रहती है मेरी